अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल बात पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएम डीएफ एनर्जीज़। डीएम का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, हम डिवाइन की क्या गाइडेंस है ये भी देखेंगे, जनाब चैनल मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी ज़ोडिएक साइन, डीओबीज़, इनिशियल्स, जिससे आपको ये कन्फर्मेशन मिलेगी कि ये अपडेट आपके लिए है। और जनाब ये अपडेट जो है वो तमाम स्टेटस वालों के लिए होती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। और ये बात भी याद रखें कि डीएम और डीएफ एक एनर्जी होती है जो कि किसी भी बॉडी में हो सकती है, तो जेंडर स्पेसिफिक ये अपडेट नहीं होती, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल अपडेट होती है, जो कि जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ, देख लेते हैं कि डीएफ किस एनर्जी में हैं। तो जनाब आज की एनर्जी में बहुत सी डीएफ एक डीप इनर शिफ्ट से गुज़र रही हैं। उनके अंदर अब वो पुरानी बेचैनी, वो कांस्टेंट वेट और वो इमोशनल डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। पहले उनका दिल सिर्फ डीएम के एक्शन पर रिएक्ट करता था। अगर डीएम ने मैसेज ना किया तो पूरा दिन हैवी हो जाता था। लेकिन अब बहुत सी जो डीएफ हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और समझ आ रही है कि मैं अपनी एनर्जी किसी और के बिहेवियर पे वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। इमोशनली डीएफ अब भी फील करती हैं, उनका प्यार अब भी उतना ही गहरा है, लेकिन अब वो प्यार उन्हें तोड़ता नहीं है बल्कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है। बहुत सी डीएफ अब अपने आप से बात कर रही हैं, अपने दर्द को जो है वो समझ रही हैं और अपने अंदर के वुंड्स को हील कर रही हैं। उन्हें अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो सिर्फ जो है वो किसी की लवर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट और पावरफुल सोल हैं। फिज़िकल लेवल पर भी चेंजेस फ़ील हो रहे हैं, जैसे कि चेस्ट एरिया में हैवीनेस, कभी सडन इमोशनल रिलीज़ जैसे कि रोना आ जाना, हेडेक है, फटीग है। ये सब साइंस हैं कि अंदर से पुरानी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। बहुत सी डीएफ को अकेले रहने का जो है वो मन कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शन से थोड़ी डिस्टेंस ले रही हैं, क्योंकि उनका फोकस अब अंदर की हीलिंग पे है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डीएफ अब धीरे-धीरे चेज़िंग एनर्जी छोड़ रही हैं और डीएम को कंट्रोल या फ़ोर्स नहीं करना चाहती। वो सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रही हैं और अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कर रही हैं। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसी से पूरी जर्नी का डायरेक्शन चेंज होता है। तो भाई किस-किस की ये एनर्जी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ये चेंज तो बड़ा ही पावरफुल है। तो ये चेंज किन-किन में आया है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अब हम देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। यहाँ पर बहुत से डीएम इस वक्त अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। बाहर से वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे कि बिज़ी, डिस्ट्रैक्टेड या फिर इनडिफरेंट, बट अंदर उनका दिल बहुत कुछ फ़ील कर रहा है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। डीएफ की एनर्जी शिफ्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट डीएम पर पड़ रहा है। पहले जब डीएफ चेस करती थी, डीएम उस एनर्जी को अवॉइड कर लेता था, लेकिन अब जब डीएफ पीछे हट रही है तो डीएम को एक सडन जो है वो खालीपन और लॉस फील हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से वो डीएफ को मिस करने लगे हैं। बहुत से डीएम अपनी लाइफ में भी प्रेशर फील कर रहे हैं, कैरियर इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रेस या थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशंस की वजह से वो ऑलरेडी मेंटली हैवी हैं। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जितना वो इग्नोर करते हैं उतनी ही उनकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। फिजिकल सिम्टम्स में उन्हें एनजाइटी, चेस्ट टाइटनेस, नींद की प्रॉब्लम या फिर सडन मूड स्विंग हो सकते हैं, ठीक है। और कभी वो बहुत ज़्यादा डीएफ को याद करते हैं और कभी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। ये एक पुश एंड पुल स्टेट है जहाँ वो खुद से भी भाग रहे हैं और फीलिंग से भी। तो ये थी डीएम की एनर्जी अपडेट। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी में क्या है आज। दोनों के दरमियान एनर्जी अब साइलेंट लेकिन इंटेंस हो चुकी है। पहले जहां आउटर कम्युनिकेशन ज़्यादा था, अब इनर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है।
टेलीपैथिक लेवल पर दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हैं। डीएफ जब डीएम को याद करती है, डीएम को सडन इमोशनल वेव फील होती है। दोनों के दरमियान एक इनविजिबल पुल है जो उन्हें कनेक्ट रखता है, चाहे वो फिजिकली बात ना भी कर रहे हों। ये फेज़ एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है जहां डीएफ अपनी पावर वापस ले रही हैं और डीएम अपनी फीलिंग्स को फेस करने के लिए पुश हो रहे हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है अगले कुछ दिनों में डीएम की साइड से। आने वाले कुछ दिनों में बहुत से डीएम के अंदर एक अर्ज स्ट्रांग होगी कि वो डीएफ को जो है वो कांटेक्ट करें, चाहे वो डायरेक्ट मैसेज हो, सोशल मीडिया चेक करना हो या इनडायरेक्टली रीच आउट करना हो, ठीक है। लेकिन साथ ही उनका ईगो और फियर भी एक्टिव होगा, इसलिए हो सकता है कि वो लास्ट मोमेंट पे रुक जाएं। कुछ डीएम छोटी सी बात स्टार्ट कर सकते हैं, कैजुअल मैसेज या नॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू रिकनेक्ट करने की जो है वो कोशिश करेंगे, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। और ये एक्शन स्लो होंगे लेकिन अंदर से इंटेंशन क्लियर होगा कि वो कनेक्शन को कम्प्लीटली लॉस नहीं करना चाहते। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं आज मेरे पास। क्या कहना चाहती हैं डीएफ अपने डीएम से। तो जनाब आज का मैसेज थोड़ा सा बड़ा है, डीएफ की साइड से है ये मैसेज, ठीक है, कि मैं अब भी तुम्हें फ़ील करती हूँ लेकिन अब मैं ख़ुद को लॉस नहीं करूँगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन अब मैं अपनी पीस को चूज़ कर रही हूँ। अगर तुम वापस आना चाहते हो तो सच के साथ आना, वरना मैं अपनी राह खुद बना लूँगी। वाह भाई वाह। तो ये पावरफुल मैसेज किस किस की तरफ से था कमेंट में ज़रूर बताना है। अब हम देख लेते हैं डीएम क्या कहना चाहते हैं डीएफ से। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे दूर क्यों हो जाता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाता। तुम्हारी कमी मुझे हर रोज़ फ़ील होती है। मैं स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता हूँ लेकिन अंदर से मैं कंफ्यूज हूँ और तुम्हें वापस चाहता हूँ। वाह भई वाह! तो जनाब क्लेम कर लेना है अपने डीएम के मैसेज को। देख लेते हैं करियर और फाइनेंस अपडेट। डीएफ के लिए ये टाइम ग्रोथ और स्टेबिलिटी का है। अगर वो अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाएं तो उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि जॉब चेंज, साइड बिजनेस या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं भाई, ठीक है। और डीएम के लिए थोड़ा अनस्टेबल फेज चल रहा है। वो अपने करियर या फाइनेंस को लेकर स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, डिसीजंस क्लियर नहीं हैं और वो प्रेशर फील कर रहे हैं। लेकिन ये फेज़ उन्हें पुश करेगा कि वो अपनी लाइफ को सीरियसली लें और स्टेबल बनाएं। देख लेते हैं हीलिंग टिप क्या है आपके लिए। रोज़ कुछ टाइम सिर्फ अपने लिए निकालना है। आपने अपने थॉट्स लिखने हैं, अपनी फीलिंग्स को समझना है। अपने आप को फोर्स नहीं करें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ठीक है। बस नेचुरली फील करें और रिलीज़ होने दें। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में आपके लिए। कंट्रोल छोड़ दो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा काम सिर्फ अपने आप को बेटर बनाना है, किसी और को चेंज करना नहीं। ठीक है जनाब, तो देख लेते हैं आज की इन्फॉर्मेशन क्या है जो कि आपको सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है। मैं अपनी एनर्जी वापस ले रही हूँ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। ठीक है जनाब, तो देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं आज मेरे पास। ASMRKNUZ। और जनाब DOBs हैं यहाँ पर 1 4 7 10 14 22 25 28 29। ज़ोडिएक साइन में आज हैं एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, लिब्रा। तो ये साइंस आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं। साइंस अगर मैच नहीं हुए हैं लेकिन एनर्जी मैच हुई है तो बिल्कुल ये अपडेट आपके लिए है। आज की अपडेट यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।